कि बहुत दुखद घटना है, संवेदनशीलता हमें है, लेकिन क्या वास्तव में इस दुखद घटना को दुखद वो लोग मान रहे हैं जो आयोजक हैं, जो लोग अपने कार्यक्रम की सफलता का दावा कर रहे हैं? ये इसको वो छोटी मोटी घटना मानते हैं। भाई इतनी बड़ी घटना हुई तो ये तो छोटी मोटी घटना हो ही जाती है। इसी रूप में सबका रवैया दिखा है। आप देखेंगे ये जब घटना घटी तो उसके सुबह सुबह योग गुरु रामदेव वगैरह तो स्नान कर चुके थे, उनकी विजुअल्स आ रहे थे, स्नान कर रहे थे। टीवी चैनल दिखा रहा था शाही स्नान स्थगित, देर में होगा, प्रतीकात्मक होगा, ऐसे वैसे भ्रम फैला रहे थे कि क्या हो रहा है वो बता भी नहीं रहे थे, लेकिन ये लोग जाके स्नान कर रहे थे। और दूसरी बात यह है कि जो पीड़ितों की पीड़ा है वो अगर समूह में थे, अगर 9 लोगों का समूह है उसमें 2 मर गए तो वो लाश के साथ में रो रहे थे, तो पुलिस ने उनको आगे बढ़ो बोल के खदेड़ दिया, लाश से भी अलग कर दिया। और ऐसी एक नहीं, कम से कम 2 बाइट तो मैंने सुनी है जो रोते रोते बता रहे थे जी। तो आप समझिए लाश से परिजनों को अलग कर देने का क्या उद्देश्य हो सकता है? क्या मतलब लाशों की गिनती छिपाई जाना इसका मतलब? तो गंगा में बहा दिए गए कि बह गए कोई नहीं जानता। गिनती देर से पता चलने का कारण होता है। अफवाह मत फैलाइए, अफवाह फैलाने का है, फैलने का कारण होता है कि आप सच नहीं बताते हैं, छुपाते हैं जनता से, तो फिर अब ऐसी घटनाएं घटती है तो लोग सोचेंगे ना कि गए कहां लोग, इतनी भगदड़ हुई, हुआ क्या। ये तो एक पहलू है। दूसरा इसका पहलू यह है, वो अफसर जो चोंगा लेकर के माइक में बोल रहा है कि भगदड़ की संभावना है, आप लोग रात में आ गए हैं, उठ जाइए और जल्दी जल्दी स्नान कर लीजिए। बताइए कोई बड़ा अधिकारी भगदड़ की संभावना भीड़ में, ये खुलेआम बताया जा रहा है। और उसके बाद घटना घट जाती है। घटना घटने के बाद दूरदर्शन का रवैया देखिए। दूरदर्शन, या मैं पूरी मीडिया को बोलता हूं, लेकिन दूरदर्शन को खास तौर से जो एयर विजुअल दिखा रहा था, एरियल विजुअल जिसको बोलते हैं, ड्रोन विजुअल्स, और बता रहा कुछ सामान्य हो गया है, लोग स्नान करने लगे हैं। तो ये हादसा बड़ी बात नहीं है, सब स्नान करने लगे हैं। थोड़ा आगे आ जाइए जी, आवाज आपकी कट रही है। जबकि पत्रकारों की जिम्मेदारी, जो घटना घटी है उसके कारणों की, उसके जिम्मेदार लोगों के लापरवाही की, लाश कहां है, परिजन की पीड़ा क्या है, वो लोग ये उनको कैसे बताए, कैसे कोई टोल है, इन सब चीजों के लिए होती है। कहीं दिखा क्या? इनमें से कोई भी काम पत्रकार करता दिखा क्या? दूरदर्शन तो मैं बता रहा हूं कि एरियल व्यू दे रहा था कि देखिए सब कुछ सामान्य चल रहा है, लोग फिर से नहाने लगे हैं, कुंभ जारी है, ये बताने में लगा। ये दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू राजनीतिक है जो आप बता रहे हैं। ये जो सारी घटना की जड़ में है वो क्या है? यही तो है कि 7-8 हजार करोड़ रुपए का जो बजट हुआ वो वीआईपीज को कैसे महाकुंभ स्नान कराया जाए। आम लोगों के लिए कोई व्यवस्था थी क्या? आम लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। ये 7-8 हजार करोड़ रुपए वीआईपीज के लिए, या अपने उच्च मध्यम वर्ग के लिए, या जिसका रसूख होता है, जिसकी पहुंच होती है, उनको कैसे वीआईपी ट्रीटमेंट के स्नान करा दिया जाए, इसी व्यवस्था का नाम है ये महाकुंभ। अरे हट जाओ तुम लोग, कोई जरूरत नहीं है, तो ये होने वाला नहीं है। महाकुंभ आज से नहीं चल रहा है, सदियों से चल रहा है। तुम लोग आकर के वीआईपीज के लिए ये महाकुंभ कर रहे हो क्या? ये सवाल पूछने का वक्त है। ये सवाल पूछे नहीं जा रहे हैं। और ये महाकुंभ करके जो ये आपदा थोप दी गई है, ये शव हम पर थोप दिए गए हैं, लाशों के अंबार जो लगे, जिसकी ओर से ध्यान हटाया जा रहा है। आपत्ति हो सकती है कि प्रेम कुमार लाशों के अंबार मत बोलिए। अरे तो क्या बोले? आपके हिसाब से बोलते रहे, आप छिपाते रहिए आंकड़े। लोग मर, कोई जवाब देने
आपका वीडियो अटक रहा है। पीड़ित को तैयार नहीं है। ये जो वीआईपी ट्रीटमेंट्स ने जो माहौल बनाया है, ये तीसरा पहलू है। अब इसी का राजनीतिक पहलू भी है। भाई 5 फरवरी को नरेंद्र मोदी जी कुंभ स्नान करेंगे। क्यों? क्योंकि दिल्ली में 5 तारीख को चुनाव है। इससे पहले अमित शाह जी गए। इसका दूसरा एक और पहलू है कि महाकुंभ की तैयारी जहां हो रही है, जहां महाकुंभ हो रहा है, उसका मुख्यमंत्री दिल्ली में आ रहा है चुनाव प्रचार करने के लिए। उसकी प्रायोरिटी महाकुंभ नहीं है, उसकी प्रायोरिटी दिल्ली में चुनाव प्रचार करना है। यह भी उसका एक पहलू है। और प्रधानमंत्री जी जब अब जाए ना, हिम्मत है तो जाए 5 तारीख को महाकुंभ में स्नान करें। वो वोटों की जो आप जितनी डुबकी लगाएंगे, उससे न जाने कितने लाख गुना वोट आपके कट जाने वाले हैं। आप लगाइए जाके डुबकी, जैसे अयोध्या में आपने किया और हर देश का चुनाव। आप जाइए महाकुंभ में, लगाइए डुबकी। मैं कौन होता हूं चुनौती देने वाला, लेकिन मैं देखना भी चाहता हूं। लगाइए डुबकी। दिल्ली के चुनाव आप हार नहीं जाते तो हम अपना नाम बदल देंगे। ये है, आप जनता की इमोशंस से आप खेल रहे हैं। आप खेलिए और खेलिए जाकर के। ये प्रधानमंत्री का ये एटीट्यूड होगा। चुनाव के दिन में महाकुंभ में स्नान करेंगे। इसी सब के वजह सबको पता है कि भाई काम जो है, एडवर्टाइज ज्यादा करो, काम कम करो, हल्ला ज्यादा करो, काम कम करो। चुनाव से इस पूरे महाकुंभ में आपने देखा होगा सबसे ज्यादा सवाल किसने उठाए? सबसे ज्यादा सवाल अखिलेश यादव ने उठाए। एक तस्वीरें रह रहकर व्यवस्था की वो बताते रहे, लेकिन मीडिया क्या करता रहा? मीडिया करता रहा कि अखिलेश यादव जो हैं वो हिंदू विरोधी हैं, महाकुंभ पर सवाल उठा रहे हैं और महाकुंभ उनसे बच नहीं रहा है। हिम्मत है तो मुसलमानों के इस पर पर्व पर सवाल उठाकर इस तरह की वाहियात बातें करता रहा। आज बताइए सच्चा हिंदू, वो जो महाकुंभ की अकुव्यवस्था पर उंगली उठा रहा था, वो सच्चा हिंदू है कि वो उसकी जो पर्देदारी कर रहा था, जिसकी परिणति लाशों के ढेर में हुई है, वो सच्चा हिंदू है? ये आज डिबेट होनी चाहिए कि तुम बताओ, जवाब दो, नहीं तो तुम हिंदू नहीं हो, हिंदुओं के हत्यारे हो। महाकुंभ में जो अव्यवस्था हुई, कुव्यवस्था हुई, उस पर उंगली उठाने वाले को तुम गैर हिंदू बोल रहे थे, हिंदू विरोधी बोल रहे थे। ये सारी चीजें अब स्पष्ट हुई हैं, जनता के सामने आई हैं। ये भी राजनीतिक कौन बनाता है? जब आप महाकुंभ को अपनी सरकार की, अपने पार्टी की, अपने 20 वाले नारे की जब जीत के तौर पर दिखाते हैं, तब ये राजनीति होती है। और लाशों की राजनीति इसी का नाम है, और कुछ नहीं होता है। लाशों की राजनीति, लाश के प्रति आपकी कोई संवेदना नहीं है। मर गए सो मर गए, ऐसी घटना तो होती रहती है। ये भावना में ये महाकुंभ की ये घटना घटी है। और मेरा पूरा विश्वास है कि अयोध्या से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का राजनीतिक दुरुपयोग करने की कोशिश हुई। जनता ने उनको जवाब दिया, या ऊपर वाले ने उनको जवाब दिया। यहां भी ये ऊपर वाले और ये जनता जो है वो जवाब देगी। जी। ऐसे हम यहाँ 6 लोग हैं, 6 में से सिर्फ सुनील शुक्ला जी वहाँ